Hello everyone. So class 8, this is your lecture 2 and we are doing chapter squares and square roots. So you must have done up to question number 4 and we are doing the exercise 3.1. So in the previous exercise you must have completed question number 1 till question number 4, right? So today we will begin question number 5 onwards. So the question is express as sum of two consecutive numbers. राइट कि हमें किसी एक नंबर का स्क्वायर दिया है और हमें बताना है कि वो जो स्क्वायर है किन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या हैं? जो लगातार नंबर होते हैं, जैसे 20 के बाद 21 आया, राइट, 10 के बाद 11 आया, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो सम होता है, राइट, तो वो सम किसी स्क्वायर के इक्वल है, किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल है, तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें निकालने हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी हमें स्क्वायर गिवन है उसमें से -1 करेंगे डिवाइड बाय 2, फिर +1 करेंगे डिवाइड बाय 2। क्लियर? फर्स्ट पार्ट इज 441, तो इसके हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड आउट करने हैं। सो हाउ विल यू डू? एक बार इसमें से -1 करेंगे डिवाइड बाय 2, प्लस फिर उसी स्क्वायर में +1 करेंगे डिवाइड बाय 2, फिर इसको सॉल्व किया, 441 - 1 इज 440 डिवाइड बाय 2, प्लस 441 में 1 प्लस किया तो 442 डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड करने के बाद जब 2 को इससे कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0, और जब यहाँ 2 को इससे कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो आपके पास दो नंबर्स आ गए। अब आप इनको ऐड नहीं करना, दोबारा से ऐड करने के बाद तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, इन नंबर्स को अलग अलग रखना है क्योंकि हमसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछे गए हैं जिनका सम किसी नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट वी विल डू कि एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है। ठीक है, तो तभी हम टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकाल पाएंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। सो यू कैन डू द ऑल 4 पार्ट्स एंड इन द इवनिंग आई विल सेंड द सॉल्यूशन ऑल्सो। टिल देन you try yourself and then in the evening we will match the solution so that you can cross check. Now see question number 6. Question number 6 में आपको बोला गया है कि 7 स्क्वायर, राइट, 7 स्क्वायर जितनी डॉट्स हैं, तो 7 स्क्वायर की डॉट का क्या मतलब है कि अगर हम लेंथ वाइज जाते हैं तो भी आपको 7 डॉट्स लगानी है और अगर हम ब्रेथ वाइज जाते हैं तो भी 7 डॉट्स लगानी है। लुक, 1 2 3 4 5 6 7 एंड हेयर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस इज अ ग्रिड, यू कैन कॉल इट अ ग्रिड दैट इज 7 by 7 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। अब इसको, ये जो हमारा स्क्वायर बना है डॉट्स का या पॉइंट्स का, इसको हमें दो ट्राइंगल में डिवाइड करना है ऑफ मैक्सिमम साइज। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? एक लाइन हम यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे मैक्सिमम और एक ब्रेथ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लेंगे, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। बाकी जितने पॉइंट बचे उसमें भी एक लेंथ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम और एक ब्रेथ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम। नाउ वी हैव गॉट द टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो जो हमने ऊपर फॉर्मूले से किया था कि -1 और +1 करके हम 2 2 से डिवाइड करते थे तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाते थे। तो इसी तरीके से यहाँ हमने ट्राइंगल मेथड से किया है, लेकिन ट्राइंगल मेथड जो है हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। सपोज जैसे ये है 4 4 8 9, तो इसका ट्राइंगल मेथड हो ही नहीं सकता कि आप 4489 डॉट्स कभी भी डिस्प्ले नहीं कर सकते हो एक पेपर पे, राइट। दैट्स वाई इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया कि एक बार हम -1 करेंगे डिवाइड बाय 2, प्लस एक बार +1 करेंगे डिवाइड बाय 2, तो बाद में हमें फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिल जाते हैं। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन गिवन पेयर्स? ये हमें पेयर्स गिवन है। 7 का स्क्वायर एक पेयर है, 7 का स्क्वायर एक नंबर है, 8 का स्क्वायर एक नंबर है, तो दो नंबर गिवन है या दो स्क्वायर गिवन है, तो ये पेयर हो गया। तो इस पेयर में आपको बताने हैं कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। कि जैसे 7 7 का कितना होता है? 49, 8 8 का कितना होता है? 64, तो 49 और 64 के बीच में कितने नंबर होंगे? तो अब आप ऐसा तो है नहीं 49 से लेकर 64 तक सारे नंबर्स लिखने बैठ जाओगे, नो, इट विल बी शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। सो व्हाट विल यू डू? जब भी हमें इन बिटवीन नंबर्स जो लाई करते हैं वो फाइंड आउट करना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n, 2 × 7,
क्लियर? क्योंकि जो भी फर्स्ट नंबर होगा वो आपका n होता है, फर्स्ट नंबर जो कम होगा वो आपका n होगा. सो 2 into 7 equal to 14. क्लियर? सेकेंड पार्ट 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर. तो 10 स्क्वायर कितना हो गया 100, 11 स्क्वायर कितना हो गया 121. तो उसके बीच में जितने भी नंबर्स लाई करते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आपको सारे नंबर्स नहीं लिखने हैं. यू विल अप्लाई द फॉर्मूला 2n. सो 2 एज इट इज आ गया. n की वैल्यू कितनी है 10, जो छोटे वाला नंबर होता है. सो 2 into 10 इक्वल टू 20. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि एक नंबर गिवन है कि क्या वो इसका स्क्वायर हो सकता है. ठीक है, तो उसका आपको आंसर खुद ट्राई करना है और रीजन बताना है कि वो क्यों नहीं हो सकता उसका परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर? नाउ टर्न टू क्वेश्चन नंबर 4. आपको एक नंबर दिया है 3m+2 और पूछा गया है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है. नो, परफेक्ट स्क्वायर की जो फॉर्म होती है वो हमेशा 3m और 3m+1 ये फॉर्म होती है. मतलब m और m+1 ये फॉर्म होनी चाहिए. +1 अगर यहाँ पे होता 2 की जगह तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन अब क्या है यहाँ पे 2, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. वैसे भी जिन नंबर्स के एंड में 2, 3, 7, 8 होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जिन भी नंबर्स के एंड में 2, 3, 7, 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते. राइट तो किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर की अगर हमें फॉर्म में लिखना है तो उसको हम m+1 लिख सकते हैं. उस m के साथ जो कॉफिशिएंट होगा, जो मल्टीप्लाई होता है, वो कितना भी हो सकता है. 3m+1, 4m+1, 5m+1 लाइक दिस. सो क्वेश्चन नंबर 10 अगेन क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, तो 10 को आप खुद ट्राई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 49 स्क्वायर -1. ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. तो a की वैल्यू क्या हुई 49 और b की वैल्यू क्या हुई 1. सो a प्लस बी 49 प्लस 1, a माइनस बी 49 माइनस 1. सो 49 प्लस 1 इज 50 एंड 49 माइनस 1 इज 48. तो 48 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 240 आ जाएगा, फिर बाद में एक 0 लगा लेना, या फिर इसको पूरा भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो अगर आपको शॉर्टकट से नहीं चलना है. सो क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे और इवनिंग में जो सॉल्यूशन आएगा उससे क्रॉस वेरीफाई करेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. अगेन इट इज द सेम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, आपको फॉर्मूला लगाना है दोबारा से a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. राइट, सो a माइनस बी कितना हुआ 1, a प्लस बी कितना हुआ 31. ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 31 इज 31. सो मेन थिंग इज कि आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. अगर ये फॉर्मूला लर्न आपको होगा तो आप उसको इजीली अप्लाई कर सकेंगे. जैसे ये था 49 स्क्वायर माइनस 1, तो अगर हम 1 का स्क्वायर भी करते हैं, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो उसको स्क्वायर आप मान के चलो कि 1 का आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, तो वो उतना ही रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी. 1 को चाहे कितने बार भी आप मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू जो है सेम रहने वाली है. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने कर लिया है. सो नाउ द एक्सरसाइज इज ओवर. You will do it in your fair notebook now, and before starting the exercise you should make cover page before that, right? Thank you.